अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एलिफ शफ़क़ की द 40 रूल्स ऑफ लव के बारे में। अच्छा, इस इसमें एक खातून है जिनका नाम है एला रुबिनस्टीन, जो कि शादीशुदा हैं, जिनके 3 बच्चे हैं। उनके पास वो सब कुछ है जो होना चाहिए, जो ज़िंदगी में उनको खुशियाँ दे, उनको आराम दे, सब दे, लेकिन फिर भी उनको एक खालीपन सा महसूस होता है, जो कि कभी पहले प्यार प्यार जैसा हुआ करता था। तो इस दौरानिए के अंदर वो एक किताब पढ़ती हैं जिसका नाम है स्वीट ब्लास्फेमी। मैन्यूस्क्रिप्ट होता है, वो पढ़ती हैं। शुरू किया, उसके अंदर रूमी और शम्स तबरेज़ की दोस्ती और रूहानी सफ़र पर जो सारा कुछ है वो उस पर था। जब उन्होंने इसको पढ़ना शुरू किया तो उनके दिल में अजीब सी हलचल हुई। उन्हें ऐसा लगा कि ये तो किसी और की कहानी नहीं, बल्कि ये मेरी मुझसे ही जुड़ी हुई कहानी है। उन्हें ये लगा कि ये मुझसे जुड़ी हुई कहानी है। वो शम्स के कवानीन और रूमी के बदलाव से बहुत गहराई के साथ इंस्पायर्ड हुई। ये कहानी उनके लिए सिर्फ एक किताब नहीं रही, बल्कि एक रूहानी सफ़र बन गई जो उसको अपनी ख़ुद की ज़िंदगी और मोहब्बत के असल मतलब को समझाने में मदद देने लगा। एला ने महसूस किया कि शायद वो भी अपने अंदर एक नए सफ़र के लिए तैयार हो रही है। ये किताब 2 कहानियों का संगम है, एक आज के दौर की है और एक 13th सेंचुरी की है, और दोनों कहानियाँ हमें मोहब्बत और रूहानियत के गहरे मतलब को समझाने में मदद देती हैं। अच्छा, इसकी मॉडर्न स्टोरी ये है कि इस कहानी का एक हिस्सा एला रुबिनस्टीन की ज़िंदगी पर फोकस करता है और दूसरा हिस्सा रूमी और शम्स तबरेज़ की कहानी पर वो करता है, निर्भर करता है। पहली कहानी का जो मॉडर्न स्टोरी है इसकी, वो ये है कि पहली स्टोरी यही है कि एला रुबिनस्टीन की है, जो कि 40 साला एक खातून है, अपनी ज़िंदगी से बोर हो चुकी हैं। इस किताब के ज़रिए से वो अज़ीज़ ज़हरा से मिलती हैं, जो कि एक रूहानी शख्स है। उनका रिश्ता एला को अपनी ज़िंदगी का मतलब और मोहब्बत की असलियत को समझाने में मदद करता है। अच्छा, हिस्टोरिकल स्टोरी इसकी ये है कि दूसरी कहानी हमें 13th सेंचुरी में ले जाती है। दूसरी कहानी हमें 13th सेंचुरी में ले जाती है, जहाँ एक मशहूर सूफ़ी शायर रूमी और उनके उस्ताद शम्स तबरेज़ की दोस्ती को दिखाया गया है। शम्स रूमी को 40 कवानीन सिखाते हैं लव के, मतलब 40 रूल्स ऑफ लव। 40 रूल्स ऑफ लव के ज़रिए से ज़िंदगी और मोहब्बत का असल मतलब समझाता है। ये रूल सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि रूहानी तरक्की के लिए भी हैं। इन रूल्स की वजह से रूमी को शायर से सूफ़ी मतलब रूमी जो हैं वो शायर से सूफ़ी बन जाते हैं इन रूल्स की वजह से। अच्छा, इस कहानी की जो थीम और मैसेज है वो ये है कि ये किताब हमें सिखाती है कि मोहब्बत हर शक्ल में खूबसूरत है, चाहे वो रोमांटिक हो, वो अल्लाह की मोहब्बत हो। ये भी सिखाती है कि रूहानी सफ़र तभी शुरू होता है जब हम अपने अंदर का डर और तकब्बुर को छोड़कर मोहब्बत और टॉलरेंस का रास्ता अपना लेते हैं। अच्छा, कंक्लूजन ये है इस कहानी का, अगर आप मोहब्बत, रूहानियत और ज़िंदगी के गहरे मतलब को समझना चाहते हैं तो 40 रूल्स ऑफ लव आपके लिए मस्ट रीड है। आपको ये किताब ज़रूर इंस्पायर करेगी और शायद आपकी सोच को भी बदल दे। अच्छा, 40 रूल्स ऑफ लव का एक, हम ये कह सकते हैं कि एक नुक्ता नज़र या दूसरा कंक्लूजन अगर ये भी है कि अगर आप मोहब्बत, रूहानियत, ज़िंदगी के गहरे मतलब को समझना चाहते हैं तो ये है कि मोहब्बत एक ऐसी क़ुव्वत है जो इंसानी ज़िंदगी और रूह को तब्दील कर देती है, चाहे वो इश्क़ हकीकी हो या इश्क़ मिजाजी हो, या इंसान को अपने अंदर झांकने, अपनी कमियां समझने और ख़ुद को बेहतर करने में, बनने में पर मजबूर करता है। ये किताब ये समझाती है कि ये किताब ये समझाती है कि असली मोहब्बत कुर्बानी और तकलीफ़ का तलबगार होती है।
लेकिन उसी से रूहानी तरक्की होती है और उसी से तरक्की हासिल होती है। इश्क इंसानी हदों और वक्त के तकाज़ों को पार करता है और हर दौर में लोगों को रूहानी तौर पर जगाता है। मोहब्बत का असल मकसद इंसान को खुद से और खुदा से मिला देना है। इस कहानी का एक कंक्लूजन ये भी है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बुक पसंद आएगी। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी ये बुक रीड करें, इससे आपका पर्सपेक्टिव भी बदलेगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।